आप किसी अंग्रेज से पूछिए कि जनवरी महीने का नाम जनवरी क्यों पड़ा, फरवरी महीने को फरवरी क्यों कहते हैं, फरवरी नाम क्यों रखा गया, तो उनके पास इस प्रश्न का कोई उत्तर नहीं होगा। और कोई हमसे पूछे कि आपके हिंदी महीनों के नाम चैत्र वैशाख आषाढ़ क्यों है, तो हमारे पास उत्तर है और हम इसका उत्तर दे सकते हैं। क्योंकि हर महीने की पूर्णिमा को आने वाला नक्षत्र उस महीने का नाम दर्शाता है। जैसे कि चैत्र मास की पूर्णिमा तिथि के दिन चित्रा नक्षत्र होता है, इसलिए ये चैत्र मास कहलाता है। वैशाख मास की पूर्णिमा तिथि के दिन विशाखा नक्षत्र होता है, इसीलिए ये वैशाख मास कहलाता है। ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा तिथि के दिन ज्येष्ठा नक्षत्र होता है, इसीलिए ये मास ज्येष्ठ मास कहलाता है। आषाढ़ मास की पूर्णिमा तिथि को पूर्वाषाढ़ा या उत्तराषाढ़ा नक्षत्र होता है, इसीलिए ये आषाढ़ मास कहलाता है। फिर श्रावण मास की पूर्णिमा तिथि के दिन श्रवण नक्षत्र आता है, इसीलिए ये श्रावण मास कहलाता है। भाद्रपद मास की पूर्णिमा तिथि के दिन उत्तरा भाद्रपद या पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र आता है, इसीलिए ये भाद्रपद मास कहलाता है। अश्विन मास की पूर्णिमा तिथि के दिन अश्विनी नक्षत्र आता है, इसलिए ये अश्विन मास कहलाता है। कार्तिक मास की पूर्णिमा तिथि के दिन कृतिका नक्षत्र आता है, इसीलिए ये कार्तिक मास कहलाता है। मार्गशीर्ष मास की पूर्णिमा तिथि के दिन मृगशिरा नक्षत्र आता है, इसीलिए ये मार्गशीर्ष महीना हुआ। पौष मास की पूर्णिमा तिथि के दिन पुष्य नक्षत्र आता है, इसीलिए ये पौष मास कहलाता है। माघ महीने की पूर्णिमा तिथि के दिन मघा नक्षत्र आता है, इसीलिए ये माघ महीना कहलाता है। फाल्गुन महीने में आने वाली पूर्णिमा तिथि के दिन उत्तरा फाल्गुनी या पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र आता है, इसीलिए इस महीने का नाम फाल्गुन महीना है। तो आपको ज्ञात हो गया होगा कि पूर्णिमा तिथि के दिन जो नक्षत्र होता है उससे हम महीने का नाम ज्ञात कर सकते हैं। राधे राधे।